सुचित्रा त्रिपाठी बीच बहस में आज देश के सबसे बड़े मुद्दे की हकीकत दिखाएंगे। हिंदुस्तान के अन्नदाता पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। एक तो बेमौसम बारिश ने किसानों को बर्बाद कर दिया और अब बर्बाद हुई फसल पर सरकार मुआवजे का भद्दा मजाक कर रही है। मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ कितना भद्दा मजाक हो रहा है, उसकी बानगी यूपी के कई हिस्सों में दिखी। फैजाबाद से लेकर बांदा तक किसानों की बर्बादी की कीमत सरकार ने लगाई है 63 रुपए, यानी कि कुछ किसानों को मौसम ने मार दिया और जो किसान बच गए उनके साथ मुआवजे के नाम पर हो रहा है भद्दा मजाक। मोहम्मद जावेद 62 रुपए का चेक, मोहम्मद इलियास का 63 रुपए का चेक, मोहम्मद आफ्ताब का 63 रुपए का चेक, मोहम्मद नसीम का 83 रुपए का चेक। मेरा चेक जो मिला है हमको सिर्फ 62 और 63 रुपए का मिला है और नुकसान का रहा सवाल वो पूरा हो चुका है। दिल को समझाने के लिए मतलब जो भी मिल जाए उस केस से वही हमारे लिए सब कुछ है। सरकार जो दे रही है 62 रुपए 63 रुपए, ये एक किस्म का मजाक कर रही है हम लोगों के साथ। इन चेक को देखकर आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में कोई सचमुच भगवान की मेहरबानी पर जिंदा रहता है तो वो है इस देश का किसान। देसी भाषा में कहें कि जब भगवान इंद्र नाराज हो जाते हैं यानी बेमौसम बारिश होती है तो उसका सबसे ज्यादा असर देश के किसानों पर पड़ता है। इस बार भी ऐसा हुआ है, लेकिन जब राहत के लिए सरकार सामने आई तो किसानों के साथ ऐसा भद्दा मजाक दिखने लगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हमारे पिताजी का 750 को मिला है और हम लोग 4 भाई हैं। बताइए इतने में हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपने बच्चे वो कर सकते हैं कि हमारे पिताजी को हमको साल भर के लिए खाने पीने के लिए यहाँ क्या हो सकता है 750 में। क्या करें अब जितने दिया का पढ़ाए के खाने के अपने रखे। किसान कह रहे हैं मुआवजे पर ऐसे मजाक से तो बेहतर था कि सरकार हमें मर जाने देती। बेमौसम बारिश से तिल तिल कर मरते किसान की हकीकत आप तक लाने के लिए इंडिया न्यूज की मुहिम में सच दिखने लगा है। सबसे पहले हमने विदर्भ में कपास की उजड़ी खेती दिखाई थी। ये दशरथ जी हैं और इनको ये जो बिल मिला है ये 3550 रुपए। 1300 रुपए तो खर्चा आता है, फिर लाने का 200 रुपए आता है। कैसा करने का? 1 एकड़ में कितना कपास होता है? 1 एकड़ में 5 क्विंटल। 5 क्विंटल। 1 एकड़ पे खर्च कितना आपका होता है? 22-23 हजार का खर्चा है ना। 22-23 हजार का, तो फिर तो आपको घाटे में है। घाटे में करके तो आत्महत्या कर रही है। कितना है ये खेत? ये 10 एकड़ है। 10 एकड़। हाँ। कब आपने बोया था? ये मई महीने में बोया था। पिछले साल? पिछले साल मार्च हो गया। मार्च हो गया। कैसी रही है खेती? ये साल तो कुछ भी नहीं रही। विदर्भ के बाद बुंदेलखंड के किसानों का दर्द हमने आप तक पहुंचाया। दशाराम एक आदमी जो 3.5 बीघे खेत का मालिक है, जोतदार है, वो अपनी सारी जोत गिरवी रख देता है। गिरवी रखने के बाद उसको परिवार चलाना होता है, पेट पालना होता है, इसलिए वो बटाई पे लोगों के खेत लेता है और फिर खेती करता है। खेती के दौरान उसकी पूरी फसल मारी जाती है। माँ का श्राद्ध करता है, कर्ज लेता है। बेटी का ब्याह करता है, कर्ज लेता है। अपना परिवार चलाने के लिए लोगों का खेत बटाई पर लेता है, फसल मारी जाती है। कहीं से कोई मदद नहीं, दूर दूर तक कोई भी सहायता नहीं। वो इंसान खेत में जान दे देता है, या आप कहिए कि सदमे से उसकी जान चली जाती है। यह सूखे हुए बेर हैं और यह बेर इसलिए रखे गए हैं कि भूख लगेगी तो इनको खा लिया जाएगा। जब रोटी नहीं होगी, अनाज नहीं होगा पेट भरने के लिए, तो यह बेर जो खेतों से लाए गए हैं, यह बेर सूखे बेर हैं, आधे सड़े हुए, लेकिन इंसान खाएगा क्योंकि पेट का सवाल है। मैंने बगल में वैसे ही हाथ लगाया था ये जानने के लिए कि इस बड़े से बर्तन में क्या रखा हुआ है, तो मैंने कपड़ा हटाया तो ये पूड़ियां हैं, भरी हुई पूड़ियां हैं। इस आदमी ने 13 दिन पहले अपनी माँ का श्राद्ध किया था, उस श्राद्ध में यह पूड़ियां बच गईं। इस परिवार ने सहेज करके कोने में रख दिया है कि भूख लगेगी तो ये पापड़ सी हो गई पूड़ियों को पानी में डुबोकर उनको मुलायम कर खाया जाएगा। साहब ये जिंदगी है, और जब जिंदगी यहाँ आ जाती है तो इंसान सदमे से मरेगा। रुहेलखंड में किसानों को तिल तिल मरते देखा। यहाँ के किसानों को मिले मुआवजे का चेक देख लीजिए। मेरे साथ तो 2-3 किसान हैं, यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। आपके हाथ में जो चेक है वो 3636 रुपए का है। आप
आपको लगता है कि जो आपको नुकसान हुआ खेती में उसके लिए काफी है? ये भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और ना देंगे तो हम क्या करेंगे? सबेगा सिंह जी, है ना? अच्छा, ये जो 11,000 रुपए के आसपास आपको जो रकम दी जा रही है, आपको लगता है इससे 30 बीघे में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो जाएगी? ना मिलते तब तो होती, मिल गए तभी होगी, वो तो है। लेकिन देश के भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि किसान भगवान और सरकार के भरोसे क्यों रहते हैं। माझ्या गावाचा विकास मी करीत नाही आणि परमेश्वर आणि सरकार या दोघांवर केवळ विश्वास ठेवा तर तुमचा विकास होणार नाही। हालांकि नितिन गडकरी ने अपनी बात वापस ले ली थी, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि गडकरी साहब भगवान के भरोसे अगर जिंदा न रहे किसान तो जाए कहाँ? तकनीक की समझ उन्हें आसमान से तो आएगी नहीं, उस तकनीक तक ले जाने का काम भी तो सरकार का ही है। भूखे पेट किसानों को तकनीक की नसीहत मत दीजिए गडकरी साहब। सवाल अब भी बड़ा है कि मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ ऐसा भद्दा मजाक क्यों? बांदा से आमिर हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवालों के घेरे में केंद्र के साथ ही साथ राज्य सरकार भी है और सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है, क्या शर्म नहीं आई 62, 63, 64 रुपए के चेक बांटते हुए? ऐसे मुद्दे पर करेंगे हम बड़ी बहस। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। बीजेपी की नेता अनिला सिंह जी हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन राजीव त्यागी जी मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा किसान नेता सतपाल चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अनिला जी, सीधा सा सवाल आपसे ही, 62 रुपए, 63 रुपए, 64 रुपए, अगर इस तरह के चेक किसानों के हाथों में रखे जाएंगे तो सवाल तो यही खड़ा होगा ना, फिर नितिन गडकरी क्यों कहते हैं कि भगवान भरोसे ना रहे किसान? और अब तो ये भी साफ हो चला है कि आपकी सरकार के भरोसे भी ना रहें अगर इस तरह से भिखारी समझकर उनके हाथ में चेक पकड़ाया जाता है तो। देखिए चित्रा जी, जो आपका प्रश्न है इसको कायदे से तो 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। एक तो जो चेक का मुआवजे के रूप में जो चेक दिया जा रहा है, एक वो, और दूसरा जो नितिन गडकरी जी के बयान के बारे में आप कह रही हैं। तो पहले तो मैं चेक के विषय में अगर मैं आपसे बोलना चाहूंगी, राधा, इसमें केंद्र सरकार को बिल्कुल नहीं घसीटना चाहिए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आपको पता है कि जो डैमेज क्रॉप कॉम्पनसेशन है उसको 50% से 33% पे लेकर आ गए हैं। और केंद्र ने, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी ये कह दिया है कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है कि आप तुरंत का तुरंत कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कराइए फार्मर्स को। अगर कोई भी कमी होती है, केंद्र सरकार जो है पूरी मदद करने के लिए तैयार है। भरोसा बार बार दिया जा रहा है। चलिए समझ गए मैं आपकी बात, लेकिन राजीव त्यागी जी, केंद्र सरकार क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? नहीं, मैं नहीं, जो आपने मुझसे प्रश्न किया था मैं उसको पूरा नहीं कर पाई हूँ चित्रा। मैं आऊंगी, मैं आती हूँ। आपने जो बात कही है उस पर मैं एक जवाब ले लेती हूँ। मैं आती हूँ अनिला जी आपकी बात। केंद्र सरकार इससे जिम्मेदार है कि फरवरी माह में पहली बार बारिश पड़ी और बेमौसम बरसात हुई और ओले पड़े। उसके बाद आज अप्रैल आ गया है और करीब 15 अप्रैल पे हम पहुंचने वाले हैं। इस बीच में सर्वे नहीं हो पाए स्टेट्स में, करीब 8 राज्यों में नुकसान हुआ, लाखों हेक्टेयर भूमि पे नुकसान हुआ। और चिंता का विषय ये है, बहुत चिंता का विषय ये है कि यूपी और बिहार को अगर छोड़ दें तो करीब 6-7 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्टेट सरकार है। अगर चेक बांटे जाते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है, राज्य सरकार भी जिम्मेदार है। हमारे साथ फैजाबाद के एडीएम जयशंकर जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जयशंकर जी, मेरा सीधा सा सवाल यही है, फैजाबाद के वाजिदपुर गांव में कई ऐसे किसान हैं जिनको 62 रुपए, 61 रुपए का चेक आप लोगों की ओर से पकड़ाया गया है। सबसे पहले ये बता दीजिए कि इसके पीछे का आधार क्या है? जी, इसमें ऐसा है कि 9,000 रुपए प्रति हेक्टेयर जो हमारे सिंचित हैं उनके आधार पर देने का निर्देश शासन की ओर से हुआ था जी। उस हिसाब से जो है प्रत्येक किसान को हम 9,000 प्रति हेक्टेयर सहायता वितरित कर रहे हैं जी। कुछ रकबों पे, कुछ जमीन पे काश्तकारों की संख्या अधिक होने के कारण जो उनका हिस्सा आया है वो जो न्यूनतम हमारा 750 रुपए उससे कम आ गया है। तो इस बारे में हमने अभी एसडीएम से रिपोर्ट मांगा है। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। मोहम्मद इलियास जी हैं जिनको 63 रुपए का चेक दिया गया है, 4 बीघा जमीन उनके पास है। मोहम्मद शाहिद जिनके पास 5 बीघा जमीन है, उन्हें 63 रुपए का चेक पकड़ाया गया है। अब इस पर जवाब दीजिए। इसमें जो भी चीजें हुई हैं वो एरिया के कैलकुलेशन के आधार पर हुई हैं। फिर भी इसमें जो हमारे निर्देश है, शासन के निर्देश है कि न्यूनतम 750 रुपए किसी भी स्थिति में उससे कम का चेक वितरित नहीं करना है। और जिन मामलों में चेक वितरित कर दिए गए हैं तत्काल उनको उन चेक को जो है क्या बोलते हैं हम उनको वापस ले रहे हैं। तो फिर बांटा ही क्यों गया?
किसानों को बांटा ही क्यों गया 62 और 63 रुपए का चेक? जी वो एरिया के कैलकुलेशन में जो है क्या बोलते हैं उसको निकाला गया था। आप भी किसान परिवार से होंगे, नहीं भी हो मान लीजिए, किसान परिवार से होने के बाद किसान कैसे समझते होंगे आप? वो कैलकुलेशन आपका 3 फीट जमीन भी नहीं आती है, कैसे कैलकुलेट किया होगा? एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, अभी हमारी जो सहायता हमने वितरित की है अंतिम नहीं है, अभी प्रथम किस्त वितरित की। बट हाउ डिड यू कम टू दिस कंक्लूजन? आपने ये कैलकुलेशन कैसे किया होगा? 1 फीट जमीन लेके किया होगा क्या? उस किसान के पास 1 मीटर जमीन होगा, 3 बाई 3 फीट होगा उसके पास जमीन? मैं इसमें ये ऐड कर रहा हूँ कि जो भी सहायता दी गई अंतिम नहीं है, अभी ये प्रथम किस्त। ये तो पार्सल में भी नहीं है, कहीं ₹750 रुपए से कम नहीं देना है। अभी ये सहायता अंतिम नहीं है, जिनको भी तो पार्टली भी नहीं है, कहीं भी नहीं टिकती है। एक बात का जवाब दीजिए, सही मैं चाहूंगी कि आप ईमानदारी से बोलें, 63 रुपए का चेक लेकर कौन से बैंक में जाएगा किसान और 63 रुपए वो कैसे मांगेगा बैंक से? आप लोगों को शर्म नहीं आई? जिन भी अधिकारियों की ओर से 62 और 63 रुपए दिए गए, अगर 4 लोगों का एक परिवार है तो हम सब जानते हैं कि एक टाइम का नाश्ता भी नहीं कर सकता आदमी 63 रुपए में। अभी इसमें जो है क्या बोलते हैं, जो हम दूसरी किस्त दे रहे हैं इसमें जो भी हमारा एरियर बना है, जो भी कम वितरित किए गए उनको हम पूरा कर रहे हैं। अरे एडीएम साहब, ये चेक कैसे बना 63 रुपए का? बड़ा सवाल तो ये है जी, ये 63 रुपए का चेक आखिर बना कैसे और किसने बनाया और किसने साइन किया? उस पर बाकायदा बना है, उस पर दस्तखत हुए हैं, दस्तखत कोई पटवारी नहीं कर देता, दस्तखत एडीएम फाइनेंस नहीं किए होंगे। इसमें जो भी जो है क्या बोलते हैं कि चेक बने हैं वो एरिया के कैलकुलेशन आधार बने हैं, न्यूनतम धनराशि का जो मानक है उसको हम पूरा कर रहे हैं। अरे साहब, चेक पे साइन तो किए होंगे किसी कॉम्पिटेंट अफसर ने। पूरा करेंगे, दूसरी किस्त में हम उसको पूरा करेंगे। तकरीबन कितने किसान ऐसे होंगे, अगर एक आंकड़ा आप हमें बता पाए जिनको 62 और 63 रुपए का चेक आप लोगों की ओर से वितरित किया गया है? सीधा सा सवाल यही है, अगर अधिकारियों की चूक इतनी बड़ी होगी और इनका कहना है कि न्यूनतम जो सहायता राशि है वो 750 रुपए है, लेकिन गलती से ऐसा हो गया है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की गलती क्षमा योग्य है? ये तो सीधे सीधे उकसाया जा रहा है किसानों को। ये क्रिमिनल नेग्लेक्ट है ब्यूरोक्रेसी के पार्ट से। देखिए, फैक्ट ये है कि 9,000 से बढ़ा के इस राशि को 13,500 किया, नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की। इधर समाजवादी पार्टी ने कहा कि साहब हम समतुल्य राशि देंगे, मतलब कि 13,500 केंद्र देगा, 13,500 राज्य देगा, 27,000 पर हेक्टेयर होगा। एक अच्छा कदम दोनों की तरफ से है। मुश्किल यह है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इंडिफरेंट है, क्रिमिनल नेग्लेक्ट है उनकी तरफ से। आप देखिए, लेखपाल से ये करवा रहे हैं, लेखपाल टेक्निकली इक्विप्ड नहीं है, वो घर में बैठा बैठा कर दे रहा है। घर में बैठा कर रहा है तो यही 60 रुपए 70 रुपए यही तमाशा आ रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि किसान अपना जब देख रहा है फसल तो वो जाके आम के पेड़ से लटक जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये करे कि एक प्रॉपर असेसमेंट करवाए। और सतपाल जी, इसके लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी बनती है? एक जवाब ले लेती हूँ। जवाबदेही इसमें ब्यूरोक्रेसी की ज्यादा है, और जो हमारे नेता जिनको हमने चुना है उनको यदि इतनी पता नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी जो नियम बना रही है किसान को, आपदाग्रस्त किसानों को राहत पहुंचाने के, उन नियमों में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। जो जैसा कि एनके सिंह साहब अभी कह रहे थे, लेखपाल को जानकारी नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे कि जो बीमा कंपनियां हैं, आप यदि सही असेसमेंट नहीं करोगे तो इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी की और सरकार की बीमा कंपनियों से मिली भगत है। जी, इस वक्त हमारे साथ कृषि राज्य मंत्री जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव बालियान जी, फैजाबाद के एक गांव से हमें जो तस्वीरें सामने आई हैं, 62 और 63 रुपए का चेक किसानों को बांटा जा रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी? जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, जो आप बात कह रहे हैं ये पूरे प्रदेश में लागू है जी। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने ये भी क्लियर नहीं किया है। केंद्र ने 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा डिक्लेयर किया है। पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि जितना केंद्र देगा उतना मुआवजा प्रदेश सरकार देगी जी। लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार की तरफ से क्लियर नहीं किया गया। उस हिसाब से 27,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा बैठता है किसान का, तो मुआवजा उस हिसाब से मिलना चाहिए। अभी तक प्रदेश सरकार ने क्लियर भी नहीं किया कि मुआवजा किस बेस पे दे रहे हैं वो। और दूसरी बात है, जो सर्वे है, सर्वे में बहुत बड़ा घपला है। सर्वे ऑफिस में बैठ कर किए जा रहे हैं, ग्राउंड पे रेवेन्यू विभाग की टीम नहीं जा रही है। खुद मैं मुजफ्फरनगर में अपने क्षेत्र में हूँ, सभी किसानों की एक समस्या है कि सर्वे के लिए कोई नहीं आ रहा है। संजीव बालियान जी, लेकिन आप केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं, एक सवाल ले लेती हूँ। आप बताइए, आप अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही कैसे तय करेंगे? जो हम काम कर सकते हैं, देखिए कुछ हमारी संवैधानिक मजबूरियां हैं। हम पैसा प्रदेश सरकार को दे सकते हैं, डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा नहीं जा सकता, क्योंकि केंद्र सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। रिकॉर्ड प्रदेश सरकार ही मुहैया कराती है। संजीव बालियान जी, बेहद शर्मनाक है ये, इसको कैसे रोका जाएगा?
देखिए, इसको रोकने का एक ही तरीका है कि प्रदेश सरकार पहली बात तो डिक्लेयर करे उत्तर प्रदेश में कि मुआवजा किस दर से दे रही है। अभी तक मुझे तक क्लियर नहीं है, तो किसान को कैसे पता लगेगा कि मुआवजा किस दर से मिल रहा है? अभी तक मुझे भी नहीं पता कि प्रदेश सरकार किस दर से मुआवजा बांट रही है। चलिए, उम्मीद यही है संजीव बालियार जी, वक्त की कमी है, आप इस पूरे मामले को संज्ञान में जरूर लेंगे और उत्तर प्रदेश जिसने 73 सांसद चुनकर भेजे हैं केंद्र में, कम से कम उन किसानों का ख्याल केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी जरूर रखेगी। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।